Good morning, dear students. Welcome to JLN's online classes. Dear students, today we are going to study 11th lesson on page number 83. The name of this lesson is Please Sir, I Want Some More. Dear students, the lesson has been taken from Oliver Twist that has been written by Charles Dickens. Dear students, let us study the lesson. The dining hall was a huge stone hall. डाइनिंग हॉल यानी भोजन कक्ष जो था वो एक बड़ा सा पत्थर का हॉल था। द मास्टर स्टूड नियर ए कॉपर वेसल एट द एंड। एक सिरे पर वहाँ मास्टर एक बड़े से कॉपर के यानी कि तांबे के बर्तन के पास खड़ा रहता था। ही लेडल्ड द थिन सूप एट मील टाइम्स। भोजन के समय में पतला सा सूप वह एक करछल की सहायता के साथ डालता था। मीन्स एक बड़ी सी चम्मच की सहायता से वह सूप डालता था। ईच बॉय वॉज गिवन ए स्मॉल बाउल ऑफ दिस ग्रुअल। ग्रुअल मीन्स दलिया। ईच बॉय प्रत्येक लड़के को वॉज गिवन ए स्मॉल बाउल ऑफ दिस ग्रुअल। इस दलिए का एक छोटा सा बाउल दिया हुआ था। दे फिनिश्ड दैट इन नो टाइम। वे बिना समय गंवाए इसे ख़त्म कर देते थे। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कुछ विशेष अवसरों पर दे गोट ए स्मॉल स्लाइस ऑफ ब्रेड। उन्हें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता था। दे वर ऑलवेज हंग्री। वे बच्चे हमेशा भूखे ही रहते थे। समटाइम्स दे वेंट क्रेजी विद हंगर। कभी कभार तो वे भूख के मारे पागल हो जाते थे। वन डे दे हेल्ड ए मीटिंग एंड ड्रू लॉट्स। एक दिन उन सब ने एक मीटिंग की, एक बैठक की और बहुत सारी रोटियां उठा ली। इट वॉज ओलिवर हुज नेम अपीयर्ड। ओलिवर का नाम आगे निकल के आया। ही वॉज टू गो अप टू द मास्टर। उसे मास्टर के पास जाना था। एंड आस्क फॉर मोर फूड। और अधिक भोजन के लिए उसे मांग करनी थी। इन द इवनिंग द बॉयज स्टूड इन ए क्यू विद बाउल्स इन देयर हैंड्स। शाम के वक्त सभी लड़के अपने हाथों में कटोरा लिए हुए लाइन में खड़े थे। आफ्टर ए प्रेयर, एक प्रार्थना के बाद, द ग्रुअल वाज सर्व्ड। दलिया सर्व कर दिया गया, परोस दिया गया। एंड इट डिसअपियर्ड इमीडिएटली। और वो दलिया बहुत जल्द ही ख़त्म भी हो गया। द बॉयज़ नज्ड ओलिवर। लड़कों ने ओलिवर को हल्का सा पुश किया। नज्ड मीन्स पुश्ड यानी धक्का देना। हल्का सा धक्का दिया। द पुअर बॉय वॉज सो डेस्परेट विद हंगर। और भूख के मारे वो लड़का इतना बेहाल था दैट ही स्टूड अप कि वो खड़ा हो गया। प्रोसीडेड टू द मास्टर। वो उस मास्टर के पास आगे बढ़ा। एंड सेड, और उसने कहा, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। और उसने कहा, प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। द मास्टर टर्न्ड पेल। वो मास्टर एकदम से पीला पड़ गया। एंड क्लंग टू द वेसल फॉर सपोर्ट। और सहायता के लिए उसने बर्तन का सहारा लिया। वो बर्तन के बिल्कुल चिपक गया सहारा लेने के लिए। व्हाट, क्या? ही मैनेज टू क्राई आउट। उसने बड़े ज़ोर से चिल्लाने से अपने आप को रोका। प्लीज़ सर, रिप्लाइड ओलिवर। ओलिवर ने कहा, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। मुझे कुछ और दलिया चाहिए। द मास्टर एम्ड ए ब्लो एट द बॉयज़ हेड। उस मास्टर ने एक मुक्का उस लड़के के सिर की तरफ तान दिया। ही शाउटेड फॉर मिस्टर बम्बल। और उसने फिर बड़े ज़ोर से चिल्ला के मिस्टर बम्बल को आवाज़ लगाई। हु ऑन लर्निंग व्हाट हैड हैपेंड। जो ये पता लगने के बाद कि वहाँ क्या हुआ था, रश्ड टू द बोर्ड रूम। वह अधिकारियों के बैठक वाले कमरे की तरफ दौड़ता हुआ गया। एंड रिपोर्टेड। और उसने रिपोर्ट दी। आई बेग योर पार्डन सर। श्रीमान जी क्षमा करना। ओलिवर ट्विस्ट हैज़ आस्क्ड फॉर मोर। ओलिवर ट्विस्ट ने और भोजन की मांग की है। दे वर ऑल हॉरिफाइड। वे सब डर गए थे। हाउ कुड समबडी कमिट सच एन ऑफेंस। इतना बड़ा अपराध कोई कैसे कर सकता है। मिस्टर लिम्किंस वेरीफाइड अगेन। मिस्टर लिम्किंस ने एक बार फिर से इसको वेरीफाई किया। ही सेड, उसने कहा, सर। रिप्लाइड बम्बल। बम्बल ने जवाब देते हुए कहा कि ही डिड, उसने ऐसा किया है। दैट बॉय विल बी हैंग्ड। उस लड़के को फांसी पर लटका दिया जाएगा।
ओलिवर वॉज पुट इन ए सोलिटरी सेल, ओलिवर को एक अकेली काल कोठरी में डाल दिया गया। ए बिल वॉज पुट ऑन द गेट, उसके गेट के ऊपर एक बिल लगा दिया गया था। इट रेड, और उसमें लिखा हुआ था रिवॉर्ड ऑफ लीरा 5 फॉर एन अप्रेंटिस, एक अप्रेंटिस के लिए मीन्स एक नए सीखने वाले के लिए रिवार्ड 5 लीरा का। एज वी हैव रुपीज़ एज आवर करेंसी, देयर यूज टू बी लीरा एज करेंसी। टेक ओलिवर ट्विस्ट आउट ऑफ द पेरिस, ओलिवर ट्विस्ट को पेरिस यानी जो गिरजाघर की जगह है उससे बाहर ले जाइए। डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज द टाइम ऑफ फेमाइन, ये एक भूखमरी का समय हुआ करता था। एंड इवन द राइटर हिमसेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस्ड सच डेज, और ऐसे दिनों का सामना खुद राइटर ने भी किया है। एज वी हैव इन हिंदी मुंशी प्रेमचंद, जैसे कि हिंदी में हमारे पास मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है, हु हैज़ बीन अंडर पॉवर्टी थ्रू आउट लाइफ, जो जीवन भर जो है इस गरीबी के हालात में रहा। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से चार्ल्स डिकिंस हैज़ एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी वेरी नियरली, चार्ल्स डिकिंस ने बहुत नज़दीकी से इस गरीबी के हालात को देखा। डियर स्टूडेंट्स, द सेम लेसन रिफ्लेक्ट्स हिज ओन लाइफ, ये लेसन उसी के जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। यू आर टू रीड द लेसन वंस अगेन, find out the meanings to the difficult words. Till then, remain at home. Thank you. Have a nice day.